तो पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकंड पार्ट देख लिया था। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। तो उसमें है वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि। जो आवेश होता है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। जो हमारी एसआई पद्धति है मापन की, उसमें वैद्युत धारा को मूल राशि कहा गया है। क्या है विद्युत धारा? मूल राशि है। आवेश को व्युत्पन्न राशि कहा गया। अर्थात एसआई प्रणाली में वैद्युत धारा मूल राशि है और आवेश क्या है, व्युत्पन्न राशि। अब आवेश और धारा, इन दोनों में संबंध क्या है? अगर हमको आवेश निकालना है तो धारा को समय से गुणा करना होता है, Q बराबर आई टी। ये फार्मूला लिखा हुआ है, Q बराबर आई टी। इससे हमारा आवेश आसानी से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, मतलब जिसके पास दिशा नहीं होती है। अदिश मतलब दिशा नहीं होती है। ये एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है, इसको हम स्केलर बोलते हैं। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकता है। तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर इसके विमा की बात करें, विमा होता है ए या टी। मतलब हम जो विमा होती है ए से और समय को टी से दिखाते हैं। धारा की विमा को ए से, समय की विमा को टी से। आवेश का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है एटी। आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है। अगर हम पावर की तरफ बात करें तो एम जीरो एल जीरो टी ये, एम जीरो एल जीरो टी ये होता है वैद्युत आवेश की विमा। इसके मात्रक की बात की जाए तो वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम सी से दिखाते हैं। अब अगर देखें इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो नेगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यही आवेश प्रोटॉन पर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। दोनों इक्वल होते हैं, पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अगर हम एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्राप्त करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करें, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। कि एक कूलाम को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.625 आएगा, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.25 आएगा। एक पावर कम हो जाएगी तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। यहाँ से अपना फाइनल होता है। अगर हम देखें आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है वो क्या है, जो आधुनिक मत है, उसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ, हमारा जो प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब परमाणु जो होता है उस पे उसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। प्रत्येक परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों से मिलकर बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखते हैं जो भारी कण होते हैं, वो भारी कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो हैं। तो परमाणु के केंद्र में छोटे से भाग में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के केंद्र में छोटे से भाग में, जिसको हम नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है, मीटर की कोटि की होती है, ये याद रखना है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। हल्के कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो हल्के कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होती है उसमें वो चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश का परिमाण प्रोटॉन के धनावेश के परिमाण के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का परिमाण और प्रोटॉन का परिमाण जो होता है दोनों बराबर होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु पर ऋणावेश और धनावेश दोनों की मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। परमाणु जो होता है उसमें ऋणावेश और धनावेश इन दोनों की मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही मुख्य कारण है परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। इसीलिए क्या होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन, क्योंकि इसके ऋणावेश और धनावेश दोनों की मात्राएं बराबर होती हैं। अब देखते हैं परमाणु के मूल कणों के द्रव्यमान व आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस का नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। जो इसका मास होता है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको कंसिडर कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनको याद करना है। जैसे सामान्य अवस्था में वस्तुएं वैद्युत की
उदासीन होती हैं। जो सामान्य अवस्था में वस्तुएं होती हैं क्या होती हैं, की उदासीन होती हैं। अर्थात इनमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। वही वस्तु वैद्युत उदासीन होगी जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। दोनों वस्तुओं को रगड़ोगे तो क्या होगा, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये आवेश ट्रांसफर किया जाता है। एक वस्तु जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वो क्या हो जाती है, वो धनावेशित हो जाती है। दूसरी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो ऋणावेशित हो जाती है। यहीं पे हमारा एक फाइल दिया गया है। किसी वस्तु के उदासीन होने का अर्थ यह नहीं है कि उस पर कोई आवेश नहीं है। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका अर्थ है बिल्कुल नहीं है कि उस पर कोई आवेश नहीं है। इसका अर्थ है कि उस पर जो नेट आवेश है वो क्या है, वो शून्य है। अर्थात उस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या है, समान है।